हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न दिखाइए कि y बराबर में e की घात m साइन इनवर्स x अवकल समीकरण 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा में d2y बट्टे में dx स्क्वायर माइनस में x गुणा में dy बट्टे dx माइनस में m स्क्वायर y बराबर 0 का एक हल है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हम यहाँ से दिए गए प्रश्न में जो y दिया गया है वह यहाँ से लिखें, तो y बराबर हमें यहाँ से दिया हुआ है e की घात m साइन इनवर्स x हमने यहाँ से दिया हुआ है। तो यदि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लें तो dy बट्टे dx बराबर में क्या आएगा, e की घात x का अवकलन e की घात x ही होता है, तो e की घात m साइन इनवर्स x तो हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे गुणा में। अब साइन m गुणा में साइन इनवर्स x का यदि हम यहाँ से अवकलन करेंगे तो यहाँ से एक तो हम आगे लगा देंगे और साइन इनवर्स x का अवकलन आएगा 1 बट्टे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह हम यहाँ से लिख देंगे। अब यदि हम दोबारा इसका अवकलन करेंगे तो हम सूत्र काम में लेंगे u बट्टे v का अवकलन का। u बट्टे v का जब अवकलन किया जाता है, पहले u का अवकलन होता है v ऐसा का ऐसा आता है, माइनस v का अवकलन होता है u ऐसा का ऐसा आता है, बट्टे में v स्क्वायर लिखते हैं। तो यदि अब हम यहाँ से इसे सरल करें तो इसे सरल करने से पहले हम dy बट्टे dx को यहाँ से सरल कर लेते हैं। तो dy बट्टे dx बराबर हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से e गुणा e की घात m साइन इनवर्स x तो y लिखा जा सकता है, अर्थात मान आ गया m y बट्टे में वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका पुनः अवकलन करेंगे, तो जब हम इसका पुनः अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा d2y बट्टे में dx स्क्वायर। m हमारे पास नियत पद है, ऐसा का ऐसा लिख दिया। y का जब अवकलन होगा dy बट्टे में dx आ जाएगा, बाकी पद वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब यहाँ से हम y ऐसा का माइनस लगा के y हम ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं और यहाँ से वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो मान क्या आएगा, 1 बट्टे 2 वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन आएगा माइनस का 2x और इसके बट्टे में हम यहाँ से राशि लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो यदि अब हम इस पद को आगे सरल करते हैं तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो वज्र गुणा कर देते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बट्टे में dx स्क्वायर आ गया। बराबर में हमारे पास यहाँ से राशि आएगी m गुणा में आ गया dy बट्टे dx और इसके गुणा में आ जाएगा वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से हमारे पास मान आ रहा है m गुणा में y गुणा में x बट्टे में वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह हमारे पास यहाँ से राशि आ गई। अब यदि इसे हम आगे सरल करें, यहाँ से यह जो मान आएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यह धनात्मक आएगा। अब यदि हम यहाँ से सरल करें, प्रश्न के अनुसार हमें dy बट्टे dx का मान हमने निकाला हुआ है, इसे यदि हम समीकरण 1 नाम दें तो समीकरण 1 की सहायता से यदि अब हम इसे सरल कर ले तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा में d2y बट्टे में dx स्क्वायर आ जाएगा और बराबर में आएगा m गुणा में dy बट्टे dx को यदि हम यहाँ से इससे वज्र गुणा कर दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इस प्रश्न के अनुसार, तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आ जाएगा, m गुणा में y हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ से इसे सरल कर लें, m गुणा में यहाँ से इस पूरे पद का मान हम लिख सकते हैं my और यहाँ से प्लस में हमारे पास मान आ गया my बट्टे में वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम dy बट्टे dx लिख सकते हैं। तो यह भी हमने dy बट्टे dx लिख दिया है। यह हमने लिखा है समीकरण 1 से, सारा मान हमने यहाँ से सरल किया है। अब यदि इसे हम आगे सरल कर ले, पक्षांतरित कर ले, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बट्टे में dx स्क्वायर आ जाएगा माइनस में x गुणा में dy बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से dx माइनस का m स्क्वायर y बराबर 0। हमें यहाँ से यही समीकरण व्युत्पन्न करनी थी, अतः हम कह सकते हैं जो y है वो इसी समीकरण का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।